23 सितंबर 2025 की इंपोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ देखें तो आज सेंसेक्स अराउंड 800 पॉइंट से ज़्यादा उछलकर 78,500 के रिकॉर्ड हाई लेवल पर बंद हुआ। मतलब कि एक दिन में लगभग 1% की मार्केट में बढ़ोतरी। निफ्टी NSE 50 भी पीछे नहीं रहा, उसने भी 250 पॉइंट की छलांग लगाकर 23,800 के लेवल के आसमान को छुआ और उसके बाद बंद हुआ। बैंक निफ्टी के स्टॉक ने भी आज आग लगा दी। बैंक निफ्टी आज 600 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जाकर 52,400 के लेवल के ऊपर बंद हुआ। तो ऑल ओवर आज देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखें तो विदेशी बाजार में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। कल रात अमेरिकन मार्केट जैसे कि डाउ जोन्स और नैस्डैक ने अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी, जिसके चलते आज इंडियन मार्केट में बूस्ट देखने को मिला। एशिया के दूसरे बाजार जैसे कि जापान, साउथ कोरिया भी ग्रीन में क्लोज हुए। तो ऑल ओवर मार्केट की कंडीशन देखें तो मार्केट पॉजिटिवली और बुलिश रेंज में क्लोज हुआ। अब इसके पीछे के जो मेजर रीजन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन आरबीआई का पॉजिटिव सेंटेंस। कल ही आरबीआई की जो सीनियर ऑफिशियल है उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्रोल में आ चुकी है और वो इकोनॉमी को स्ट्रांग है, ऐसा उनका मानना है। उनके इस सिग्नल से इन्वेस्टरों को लगा कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट आने वाले दिनों में कम कर सकती है। सोचिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अगर बैंक आपको सस्ता लोन सस्ते दर पर दे तो आप आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे, जिसके चलते लोगों को जॉब मिलेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। इसी वजह से आज मार्केट में लोगों को लगा कि आने वाले दिनों में आरबीआई रेट कट कर सकता है, जिसके चलते लोन सस्ती हो सकती है और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। और ये सबसे पहला रीज़न था मार्केट का ऊपर जाने का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था एफआईआईस की वापसी। एफआईआईस यानी कि फॉरेनर इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो विदेशी निवेशक होते हैं उसे एफआईआईस कहते हैं, जो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी और पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में। पिछले दिनों एफआईआईस काफ़ी मात्रा में इंडिया से शेयर्स को बेचकर बाहर विदेश में निवेश कर रहे थे, पर फिलहाल एफआईआईस का जो कॉन्फिडेंस है वो इंडियन मार्केट के ऊपर फिर से बढ़ा है और वो फिर से पैसा इंडियन मार्केट में निवेश कर रहे हैं। उसके चलते आज मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाया। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है मानसून का अच्छा रहना। इस साल मानसून ने कमाल किया है। खरीफ सीजन की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि किसानों की आमदनी अच्छी होगी, गांव में पैसा आएगा और वो शहर की चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे, यानी कि ऑल ओवर जो इकोनॉमी का साइकिल है वो अच्छा चलेगा। और इसी सारी सेंटिमेंटल के चलते हुए आज मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने कल एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई अब टारगेट रेंज के अंदर आ रही है। ये एक सिग्नल माना जा रहा है कि आरबीआई अगली मीटिंग में रेपो रेट कम करने के बारे में सोच सकती है। अगर रेपो रेट कम होते हैं तो कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सस्ते हो जाएंगे, यानी कि ऑल ओवर आपको लोन सस्ते मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब इसका आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आम आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब कि अगर घर के लोन लेने की सोच रहे हो या फिर कार खरीदने की सोच रहे हो या फिर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो तो आपकी मंथली ईएमआई कम हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी लोन ले चुके हैं उनकी ईएमआई भी थोड़ी कम हो सकती है, जिसके चलते उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसा बचेगा और वो पॉकेट में बचा हुआ पैसा वो मार्केट में खर्च करेंगे, जिसके चलते इकोनॉमिक साइकिल मार्केट में अच्छा रहेगा और मार्केट की जीडीपी ग्रोथ इंडिया की बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने फेम 3 स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर और बसेस पर सब्सिडी जारी रहेगी। इसका मकसद ये है कि लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर शिफ्ट करने के बारे में सोचें और इससे चलते हुए ही ये स्कीम गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाई है। अब इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार खरीदना सस्ता हो सकता है। लॉन्ग टर्म में देखें तो पेट्रोल का खर्चा भी लोगों को ऊपर कम रहेगा और पॉल्यूशन भी कंट्रोल में आ सकता है और ईवी सेक्टर इंडिया में अच्छी खासी तरीके से बढ़ सकता है। तो ये एक सरकार का अच्छा पॉजिटिव मूव है। अदानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए उनको 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है। ग्रीन हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी सोर्स है जो फ्यूचर में पेट्रोल डीजल की जगह ले सकती है। आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। अब कस्टमर लिमिटेड ट्रांजैक्शन फिर से कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंक की जो पेटीएम बैंक की कंप्लायंसेस है उसको भी बेटर हुआ है, ऐसा माना है, यानी कि अब पेटीएम बैंक फिर से शुरू हो सकता है। पेटीएम यूज़ करने वाले यूज़र के लिए ये एक अच्छी खबर है। वो लोग फिर से अपने वॉलेट को बैंक से जोड़ सकते हैं और आसानी से डिजिटल ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं और इसके चलते डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इन्फोसिस ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म कंपनीज को उनके बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करेगा और ये ग्लोबल क्लाइंट को इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसी के चलते इन्फोसिस का शेयर अच्छा खासा ऊपर आज देखने को मिला है। रिपोर्ट आ रही है
कि गवर्नमेंट ने एलआईसी का दूसरा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की तैयारी कर रही है। इसमें गवर्नमेंट एलआईसी में अपनी कुछ और हिस्सेदारी बेचेगी ताकि पैसा कमा सके। तो ये लोग जो एलआईसी का शेयर खरीदना चाहते हैं या आईपीओ खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छी बात है। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद से रियल एस्टेट बिल्डर बहुत खुश मना रहे हैं। लोग अब सस्ते होम लोन पर घर खरीदने के लिए एनकरेज होंगे, ऐसा उन लोगों का मानना है। और मेट्रो सिटीज़ में नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकते हैं। इसके चलते जो लोग अपने घर लेना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है। ईएमआई कम होने से अफोर्डेबिलिटी हाउस का जो सपना आम आदमी का रहा है वो पूरा हो सकता है। दुनिया भर में चिप की कमी से जो लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक की सप्लाई का इफेक्ट हो रहा है, अब वो रिपोर्ट आ रही है कि वो शॉर्टेज खत्म हो रहा है और प्रोडक्शन नॉर्मल हो गई है। इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो अब आपको कार या नए स्मार्टफोन खरीदने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। प्राइस भी थोड़े स्टेबल हो सकते हैं और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आसानी से मिल सकती है। जो चिप शॉर्टेज का इशू चल रहा था वो शॉर्ट आउट हो गया है। आज जो स्टॉक न्यूज़ में रहे उसमें सबसे पहला स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक। तो रिलायंस रिटेल ने फेस्टिवल सेशंस दिवाली क्रिसमस की तैयारी के लिए एक बड़ा प्लान अनाउंस किया है। वो अपने स्टोर पर बड़े डिस्काउंट नए ब्रांड के लॉन्च कर रहे हैं। इन्वेस्टरों को लग रहा है कि इस सीजन में उनकी सेल्स आगे बढ़ सकती है और इसी के चलते आज रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ऊपर रहा और न्यूज़ में रहा। दूसरा शेयर जो आज सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा वो था एचडीएफसी बैंक का शेयर। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने आज एचडीएफसी बैंक के शेयर की भारी क्वांटिटी में खरीदी की है। उनको लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसके चलते आज एफआईआई ने एचडीएफसी बैंक के शेयर को खरीदा और ये शेयर आज बहुत ज़्यादा ऊपर भी रहा और न्यूज़ में भी रहा। तीसरा ट्रेंडिंग शेयर आज रहा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की सब्सिडरीज जैगुआर लैंड रोवर ने यूरोप और अमेरिका में अपनी लग्जरी कार की रिकॉर्ड सेल रिपोर्ट की है। उनकी नई इलेक्ट्रिक रेंज रोवर मॉडल को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हाई मार्जिन बिजनेस अच्छा चलने से टाटा मोटर का ओवरऑल सेल आज ट्रेंडिंग में रहा और ऊपर रहा। चौथा जो शेयर आज न्यूज़ में रहा वो है अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर। गवर्नमेंट से एक मैसिव 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने का अप्रूवल उनको मिल गया है। ये प्रोजेक्ट कंपनी की कैपेसिटी और फ्यूचर अर्निंग को एकदम से बढ़ा देगा और क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा योगदान देगा। इसके चलते आज अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर ऊपर रहा। और आखिरी स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। तो एसबीआई ने ऐलान किया है कि नई डिजिटल बैंकिंग ऐप योनो के एक्टिव यूज़र 20 करोड़ के फिगर को क्रॉस कर लिए हैं। ये देखते हुए कि एसबीआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कितना आगे है और ज़्यादा यूजर्स का मतलब है ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन और उसके मिलने वाली फीस से एसबीआई का स्टॉक की प्राइस आगे बढ़ सकती है। और इसी उम्मीद में आज एसबीआई का शेयर न्यूज़ में भी रहा और ट्रेंडिंग में भी रहा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ें। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।